किस्सा अरबी शेख के मुर्गे का, अरबी अदब से माखुज। एक बूढ़े शेख को अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था। अचानक एक दिन वो चोरी हो गया। उसने अपने नौकर चाकर भगाए, पूरा कुबैला छान मारा, मगर मुर्गा नहीं मिला। नाचार गुलाम ने आकर इत्तला दी कि मुर्गे को कोई जानवर खा गया होगा। बूढ़े शेख ने मुर्गे के परों और खाल को ढूंढ कर लाने का मुतालबा कर दिया। गुलाम हैरान और परेशान ढूंढने निकल पड़े, मगर सब बेकार। शेख ने एक ऊंट काटा और पूरे कबीले के बड़े लोगों की दावत कर डाली। जब वो खाने से फारिग हुए तो शेख ने ओन से अपने मुर्गे का दुख बयान किया और मदद की दरख्वास्त की। कुछ बड़े लोग जेरे लब मुस्कुराए, कुछ ने शेख को खपती समझा, मगर वादा किया कि कोशिश करेंगे। बाहर निकलकर मुर्गे की तलाश पर ऊंट ज़ब्ह करने पर खूब हंसी मजाक भी हुआ। कुछ दिन बाद कबीले से बकरी चोरी हुई। गरीब आदमी की थी। वो सिर्फ ढूंढ ढांड कर खामोश हो गया। शेख के इल्म में जब बात आई तो उसने फिर एक ऊंट ज़ब्ह किया और दावत कर डाली। जब लोग खाने से फारिग हुए तो उसने फिर मुर्गे की तलाश और बकरी का किस्सा छेड़ा और कबीले को कहा कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो कुछ ने शेख को बुरा भला कहा, कुछ ने उसको दिलासा दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब्र कर लो, उससे ज्यादा अपना नुकसान कर चुके हो। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक अमीर उद्मी गफूर का ऊंट रात को इसके घर के सामने से चोरी हो गया। शेख गफूर ने अपने मुलाजमीन को खूब बुरा भला कहा और खामोश हो गया कि एक ऊंट उसके लिए कोई माली वक़ात नहीं रखता था। बूढ़े शेख को जब इल्म हुआ तो उसने फिर एक ऊंट काटा और कबीले की दावत कर दी। खाने से जब सब फारिग हुए तो उसने सरसरी ऊंट गुम होने का जिक्र करके अपने मुर्गे को याद किया और कबीले से अल्तजा की कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो महफिल में खूब गाली गलौज हुई और बूढ़े शेख को कहा कि अब अगर दोबारा उसने मुर्गे से मुतालिक कोई हरकत की तो पूरा कुबैला उसका बायकाट कर देगा। शेख के बेटों ने भी बाप की इस हरकत पर मेहमानों को रुखसत करते हुए माजरत चाही और शर्मंदा भी हुए कि एक मुर्गे के बदले 3 ऊंट और शर्मंदगी अलग। यकीनन उनका बाप अब सिठिया गया है। 15 रोज गुजरे तो कबीले की एक लड़की कनवे से पानी भरने गई और फिर वापस नहीं आई। गांव में कोहराम मच गया। पूरे कबीले की इज्जत दांव पर लग गई। नौजवानों ने ग्रुप बनाए और तलाश शुरू की। पहले गांव, फिर अतराफ देखा, फिर मजीद गांव के लोग शामिल हुए और इस पास के गांव से मालूमात ली गई तो पता चला कि कुछ डाकू करीब पहाड़ की एक गार में कुछ उर्से से पनाह लिए हुए हैं। गांव के लोगों ने छापा मारा, वहां लड़ाई हुई, कई लाशें गर गईं, लेकिन लड़की बरामद कर ली गई। लोगों ने वहां ऊंट, बकरी और मुर्गे की बाकियात भी ढूंढ ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा शेख किस तूफान के आने का उन्हें इशारा दे रहा था। अगर गांव के लोग मुर्गे पर ही मुतहड़ हो जाते तो आबरू तक बात न पहुंचती। ये अल्लाह करीम का इरशाद है कि वो बड़ी तकलीफ से पहले छोटी तकलीफ से तनबिया फरमाता है ताकि अहले अक्ल समझ जाएं और अपनी और अपने जेर सरपरस्ती लोगों पर तौजा दें, उससे कबल की भेड़िए नोच खाएं।